सगळ्यांना स्क्रीन आणि आवाज येतोय? स्क्रीन दिसते आणि आवाज येतोय? हो दिसते. ओके. सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये कुठला लूप पाहिला होता? बेसिकली लूप्स केवढे टाइप्सचे होते? आपण 3 टाइप्सचे लूप पाहिले होते. कुठले कुठले होते? फॉर लूप, व्हाईल लूप. फॉर, व्हाईल दोनच होते का? डू व्हाईल. कालच्या लेक्चर मध्ये काय झालं? डू व्हाईल. आणि एक मल्टिपल कंडिशन चेक करण्यासाठी आपण काय पाहिलं होतं? जर आपल्याकडे केसेस असतील आणि त्यानुसार आपल्याला काही परफॉर्म करायचं असेल तर नेस्टेड. नेस्टेड लूप पण कालच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. आणि एक स्विच म्हणून होतं, ते पाहिलं होतं, ज्याच्यात वेगवेगळे कंडिशन्सच्या नुसार आपण काही प्रोग्राम करत होतो. सो बेसिकली फॉर लूप आणि व्हाईल लूप मध्ये फरक काय होतं? व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल मध्ये काय होतं हे तरी सांगा. व्हाईल आणि डू व्हाईल मध्ये व्हाईलचं सिंटॅक्स सांगून द्या. हा, कोण काय बोलत होतं? व्हाईल आणि डू व्हाईल मधला फरक किंवा फॉर आणि व्हाईल मधला. व्हाईल मध्ये कंडिशन फर्स्टला चेक होते आणि एक्झिक्यूट होते, आणि डू व्हाईल मध्ये एक्झिक्यूट नाही होत लगेच. पहिली एक्झिक्यूट होते, मग कंडिशन चेक होते. करेक्ट. सो पहिली बॉडी एक्झिक्यूट होणार, त्यानंतर कंडिशन चेक होणार. कशात? डू व्हाईल मध्ये. कारण की पहिला डू येतो. आणि व्हाईल मध्ये कसं आहे की जर कंडिशन पहिले चेक होती त्यानंतर एक्झिक्युशन. सो एकदम बरोबर. सो फॉर आणि व्हाईल मधला फरक काय होता? फॉर मध्ये आपल्याला माहित होतं किती वेळा तो लूप चालवायचा आहे, आणि व्हाईल मध्ये आपल्याला एक कंडिशन ट्रिगर झाल्यावर आपल्याला लूप थांबवायचं होतं. म्हणजे बेसिकली माहित नाही की केवढ्या वेळा स्पेसिफिकली हा व्हाईल लूप चालवायचा आहे. सो हा मेन डिफरन्स आहे फॉर आणि व्हाईलचा. बाकी सगळं तर आपण सेम करू शकतो लूप्स यूज करून. सो आज आपण क्वेश्चन्स पाहू याच्यावरचे, थोडेसे मीडियम हार्ड लेवलचे, म्हणजे आपल्याला कळेल की यूज कसे करतात. सो बेसिकली जेव्हाही आपण लूप शिकतो तेव्हा एक स्पेशल टाइपचे क्वेश्चन्स येतात, पॅटर्न बनवायचे. स्टार 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 असे पिरामिड्स बनवायचे असे असतात, किंवा 1 2 3 4 त्यानंतर 1 2 3 1 2 1 असे पिरामिड्स बनवायचे असतात. सो बेसिकली हे कसे बनतात हे आपण आजच्या लेक्चर मध्ये पाहू. सो बेसिकली इथं काय दिसतं की फर्स्ट ह्याच्यामध्ये 1 आहे, दुसऱ्या ह्याच्यात 2 आहे, तिसऱ्या ह्याच्यात 3 आहे, चौथ्या ह्याच्यात 4 वेळा आहे. दिसतंय? म्हणजे बेसिकली एक टास्क आहे काय प्रिंट करण्याचा? ऍस्टेरिक प्रिंट करण्याचा. ऍस्टेरिक 1 आपण प्रिंट करू शकतो. सो 1 प्रिंट करायला काय लागतं? कॅरेक्टर ऍस्टेरिक हे केल्याने 1 स्टार प्रिंट होतो. सो आउटपुट मध्ये 1 स्टार दिसतंय. त्यानंतर आपल्याला 2 स्टार पाहिजे नेक्स्ट लूपला. सो बेसिकली जर मी एक फॉर लूप घेतला, सो फॉर इंट I इक्वल टू 0, यात किती वेळा आहे? हा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. सो मी 4 वेळा ऍस्टेरिक प्रिंट करू शकतो. करण्यासाठी काय करावं लागेल? इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n. हे सांगितलं होतं, लेस देन, इक्वल टू आणि लेस देन कधी कधी येतं आणि कसं यूज करायचं. सो ही आपली कंडिशन आहे. आपण वाढवत चाललोय, सो आता आपण काय करणार? I++ करणार. सो I++ केलं. I++ केल्यानंतर याच्या आत आपण हे सी आउट प्रिंट करू. सो बेसिकली
हे आपण कर्ली ब्रॅकेट्स देऊ नीट समजण्यासाठी की कशाचा बॉडी काय आहे. सो बेसिकली हे झालं. आता हे किती वेळा प्रिंट करणार? आय इज लेस देन एन. एन नाही 4 दिलं पाहिजे. सो 4 मला 4 वेळा प्रिंट झाला पाहिजे ऍस्टेरिक 1 2 3 4. सो 4 वेळा प्रिंट झाला पाहिजे. सो हे एकाच लाईनीत झालंय. मला वेगवेगळ्या लाईनीत पाहिजे. सो हँडल 4 आला 4 लाईनीत. सो बेसिकली आपण काय करतोय लूप करतोय की एक वेळा आपण ऍस्टेरिक प्रिंट करू शकतो. तसंच मला 4 वेळा प्रिंट करायचं असेल सो एक लूप लागेल कारण की एकच काम करतोय आपण 4 वेळा. आणि इथं आपल्याला माहित आहे की 4 वेळा करायचं 5 वेळा करायचं 10 वेळा करायचं किती वेळा करायचं. सो आपण फॉर लूप घेतला, इनिशियलाइज केलं, कंडिशन टाकली, इन्क्रिमेंट केलं आणि तिथं ऍस्टेरिक प्रिंट करण्याचं हे केलं. आता हे जे आहे जर मी हे एंडेल नाही दिलं तर एकाच लाईनीत 4 वेळा प्रिंट होतं. सो एकाच लाईनीत 4 वेळा प्रिंट होतं. असंच मला काय करायचंय फर्स्ट याच्यामध्ये 3 वेळा प्रिंट करायचंय, सेकंड याच्यामध्ये 2 वेळा, थर्ड याच्यामध्ये 3 वेळा, फोर्थ याच्यामध्ये 4 वेळा. म्हणजे बेसिकली जर मी एक काउंटर घेतला जे नावाचा, सो जे एक असेल तर एक वेळा प्रिंट करायचं, 2 असेल तर 2 वेळा, 3 असेल तर 3 वेळा, 4 असेल तर 4 वेळा. सो बेसिकली जेचा एक काउंटर लागेल आपल्याला. सो आपण काय करू शकतो हा 4 वेळा प्रिंट करण्याचं जस्ट एका साईडला असू द्या. आपण पहिले जे वाला बनवू की मला 4 जे 1 ते 4 असा आला पाहिजे. सो इंट जे इक्वल टू 0 सेमिकोलन जे लेस देन इथं 1 आपल्याला 1 ते 4 पाहिजे. म्हणजे 1 असेल तर एकदा, 2 असेल तर दोनदा, 3 असेल तर तीनदा तसं पाहिजे. सो जे लेस देन इक्वल टू 4. आता आपला बेसिकली 4 आहे. सो ते करणार. त्यानंतर ही बॉडी एक्झिक्यूट करणार. ऑपरेशन राहिलं आपलं. सो जे प्लस 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 प्लस. सो आता बेसिकली या फॉर लूप मध्ये काय येणार, जे ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा 1 असेल, दुसऱ्या वेळा 2 असेल, 3 4 5 झाली की ते स्टॉप होणार. सो आपल्याला 4 वेळा काही काम करायचंय. काय करायचंय प्रिंट करण्याचं काम करायचंय हे ऍस्टेरिक. सो आपण काय करू शकतो हे प्रिंट करतोय आपण ऍस्टेरिक. हे कट केलं आणि याच्या आत टाकलं कारण की जे केवढ्या वेळा चालेल तेवढ्या वेळा आपल्याला प्रिंट करायचंय. सो या फॉर लूपच्या आत टाकलं. एका फॉर लूपच्या दुसरा फॉर लूप याला काय म्हणतात, एकाच्या आत एक फॉर लूप असेल, एकाच्या आत एक इफ एल्स कंडिशन असेल तर त्याला आपण काय नाव देतो, नेस्टिंग ऑफ लूप्स. सो बेसिकली आपल्याला 2 लूप्स लागतील. ह्याचा एक वेगळा एक्सप्लेनेशन पण आहे. पहिले आपण हे बघून घेऊ की सिंपल कसं काम करतं, त्यानंतर तो एक्सप्लेनेशन काय ते बघू. म्हणजे ते थोडंसं मॅथमॅटिक्स रिलेटेड आहे आणि हे जस्ट इन जनरल म्हणजे काय काय करावं लागेल. पहिले तर आपल्याला एक ऍस्टेरिक प्रिंट करण्याचा कोड लिहावा लागेल. एक प्रिंट केलं, मग त्याला 4 लाईन मध्ये हे करण्यासाठी 4 लाईनीचं म्हणजे लूपचं कोड लिहिलं. त्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे, फर्स्ट लाईन मध्ये एकदा, दुसऱ्या लाईन मध्ये दोनदा, तिसऱ्या लाईन मध्ये तीनदा, चौथ्या वेळा 4दा असं पाहिजे. सो आता आपली कंडिशन काय आहे, 0 ते लेस देन 4. सो इथं प्रत्येक वेळेस आपल्याला 4 नकोय. जर आपण 4 घेतलं तर काय होणार, 4 वेळा अशा पूर्ण 4 प्रिंट होणार. सो एक बॉक्स प्रिंट होईल. आवाज येतोय ना, नेटवर्कचा काही इश्यू आहे का? नाही. हो एकच मिनिट. प्रत्येक एंड लाईनला नको. सो बेसिकली बघू काय येतं. सेमिकोलॉन एक्झिक्यूट. सो असं आलं. सो आपण पाहिलं होतं, जर मला या लूपच्या नंतर काही करायचं असेल म्हणजे एक लूप कंप्लीट झाल्यानंतर फर्स्ट लूप मध्ये काय होणार, आतल्या लूप मध्ये i इज इक्वल टू लेस देन 4 पर्यंत चालणार, 0 ते 4 म्हणजे 4 वेळा ऍस्टेरिक प्रिंट होणार. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं असेल जर लूप ते संपल्यानंतर, सो आपण काय करू शकतो दुसऱ्या
बाहेरचा जो फॉर लूप आहे त्याच्या बॉडीमध्ये काहीतरी लिहू शकतो. सो तिथं मी लिहितो सी आउट, म्हणजे आपल्याला कळेल की किती वेळा काय प्रिंट झालंय. सो सी आउट एंड एल. हे आपण कालच्या याच्यामध्ये पाहिलेलं की एका बॉडी नंतर दुसरी बॉडी कशी चालते. सो आता दिसते एक रेक्टँगल टाइप प्रिंट झालाय. 4x4चा असं बॉक्स प्रिंट झालाय की 4 4 4 4 दिसतंय आउटपुट मध्ये. पण आपल्याला काय पाहिजे, फर्स्ट ह्याच्यामध्ये एकदा, दुसऱ्या ह्याच्यात दोनदा, तिसऱ्या ह्याच्यात तीनदा, चौथ्या ह्याच्यात चारदा पाहिजे. सो इथं आपला जे काउंटर मधली व्हॅल्यू चेंज होती. पहिल्यांदा 1 आहे, दुसऱ्यांदा 2 आहे, तिसऱ्यांदा 3 आहे, चौथ्यांदा 4 आहे. सो बेसिकली आपण इथं 4 डायरेक्टली कोड करण्यापेक्षा आपण जे देऊ शकतो. सो इथं काय होणार, फर्स्ट टाइम जेव्हा जे 1 असेल तेव्हा ही कंडिशन काय होणार, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन जे. जे मध्ये काय असणार, फर्स्ट टाइम व्हॅल्यू 1 असेल. सो बेसिकली जर आपण ट्रेस करण्याचा प्रयत्न केला, आय आणि जे आहे, सो फर्स्ट केस मध्ये काय असणार, जे आणि आय लागेल, कारण की बाहेरचा जे आहे आतला आय आहे. सो फर्स्ट जे मध्ये काय असणार आहे, 1 असेल. आय ची व्हॅल्यू काय असेल, 0 असेल, कारण की इथं आपण 0 ने इनिशियलाइज करतोय. सो काय होणार की आय इज इक्वल टू 0, त्यानंतर कंडिशन चेक होणार, 0 इज लेस देन 1, हे करेक्ट आहे, आहे. सो एकदा प्रिंट होणार. त्यानंतर आय ची व्हॅल्यू काय होणार, 1 होणार. सो आय ची व्हॅल्यू 1 झाली, पण इथं कंडिशन फॉल्स होणार, कारण की 1 इज नॉट लेस देन 1. सो इथं कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळं काय होणार, फॉल्स येणार इथं. सो परत आता बाहेर जाणार, एक न्यू लाईन प्रिंट करणार. सो इथं काय होणार, ऍस्टरिक प्रिंट. सो पी लिहितो, पी म्हणजे प्रिंट होणार. काय प्रिंट होणार, ऍस्टरिक प्रिंट होणार. सेकंड कंडिशन मध्ये हे फॉल्स येणार. त्यानंतर काय होणार, ही लाईन एक्झिक्यूट होणार बाहेरच्या फॉर लूप मधली. सो त्याच्यात काय होणार की एन प्रिंट, न्यू लाईन प्रिंट होणार. सो एन लिहितो. त्यानंतर जे ची व्हॅल्यू काय होणार, इन्क्रीमेंट होईल. हे इथं बॉडी संपलं बाहेरच्या फॉर लूपचं. सो इथनं आता ते ऑपरेशनला जाईल. जे ची व्हॅल्यू 2 होईल. सो आता 2 होईल. आय ची व्हॅल्यू परत 0 आहे, इथं एकदा ऍस्टरिक प्रिंट होईल. त्यानंतर आय ची व्हॅल्यू 1 होईल. 1 ची कंडिशन चेक होणार, 1 इज लेस देन 2, करेक्ट आहे. सो अजून एकदा प्रिंट होईल. तिसऱ्या वेळा काय होणार, आय ची व्हॅल्यू 2 होणार आणि 2 इज लेस दॅन 2, हे फॉल्स होतं. सो एफ फॉल्स. त्यानंतर काय होणार, एक बाहेरच्या लूपचं एन प्रिंट होणार, हे एंडेल, एंडेलचं एन प्रिंट होणार. सो इथं जर एवढं आपण प्रोग्राम जर यानंतर काय होणार, 3 होणार. सो बेसिकली पूर्ण प्रोग्राम आपण ट्रेस करू. यानंतर जे ची व्हॅल्यू काय होणार, 3 होणार. आय ची व्हॅल्यू 0, प्रिंट ऍस्टेरिक एकदा प्रिंट होणार. त्यानंतर 1 प्रिंट होणार, 2 प्रिंट होणार, 3 आली, 3 इज नॉट लेस देन 3. सो इथं काय होणार, फॉल्स होणार. त्यानंतर एक न्यू लाईन प्रिंट होणार. न्यू लाईन प्रिंट झाल्यानंतर परत जे ची व्हॅल्यू 4 होणार. आणि इथं लेस देन इक्वल टू पण दिलाय आपण, कारण की आपल्याला 4 पर्यंत जायचंय. सो इथं 4 आहे, 0 प्रिंट होणार, 1 होणार आय ची व्हॅल्यू प्रिंट, 2 प्रिंट, 3 प्रिंट. का, कारण की ते छोटं आहे 4 पेक्षा. आता जे 4 येणार ते फॉल्स करणार, का, कारण की 4 इज नॉट लेस देन 4. सो आता एक न्यू लाईन प्रिंट होणार. बेसिकली जर हा आपण जो ट्रेसिंग पाहिला, हे प्रिंट, न्यू लाईन, प्रिंट, प्रिंट, न्यू लाईन, प्रिंट, 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 न्यू लाईन. म्हणजे फर्स्ट केस मध्ये काय होणार, बेसिकली एकदा प्रिंट होणार, त्यानंतर न्यू लाईन येणार. नेक्स्ट लाईनला गेलो मी, त्यानंतर काय होणार, दोनदा प्रिंट होणार. नेक्स्ट लाईन दोनदा, सॉरी तीनदा. त्यानंतर हे 4 वेळा, 1 2 3 4. त्यानंतर एक न्यू लाईन. सो काय होणार, 1 2 3 4 आणि न्यू लाईन. सो बेसिकली आपला पिरामिड झाला. सो आपण एक्झिक्यूट करून बघू. जर रन केला, सो आला आपला हाफ पिरामिड. कळतंय कसं आलं, काही डाऊट्स याच्यात? सो आता फक्त हे 4 साठी झालं. मला युजर जो इनपुट देईल त्या नंबर साठी मला करायचं, म्हणजे 4 रोज होते आता. पण मला आता युजर जेवढा देईल, 10 देईल, 7 देईल, 8 देईल, 12 देईल, 15 देईल, जेवढं देईल तेवढं याचं करायचंय. सो मी काय करू शकतो, युजर कडनं एक नंबर इनपुट घेऊ शकतो. एक नंबर एन घेऊ. एन घेतल्यानंतर आपण काय करू शकतो, सी इन घेऊ शकतो, कारण की युजर कडनं डाटा पाहिजे आपल्याला एन. त्यानंतर फॉर लूप मध्ये जे आपण कुठपर्यंत चालतोय, 4 पर्यंत चालवतोय. पण आता आपल्याला कुठपर्यंत चालायचे, जेव्हापर्यंत युजर इनपुट देईल, म्हणजे युजरचा जो काही इनपुट असेल 10 15 20, तेव्हापर्यंत आपल्याला जे चा लूप चालवायचा.
सो इथं जेच्या कंडिशन मध्ये मी n व्हॅल्यू दिली. म्हणजे आता काय होणार, मगासच्या वेळेस 4 वेळा लूप रन होत होतं, पण आता मी जर 5 दिलं 5 वेळा होणार, 6 दिलं 6 वेळा, 10 दिलं 10 वेळा. सो जस्ट आपण देऊ 10 वेळा. सो आता दिसतील 10 रोज प्रिंट झाल्या असतील. दिसतंय? फर्स्ट मध्ये 1, दुसऱ्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 प्रिंट झाले. जर मी अजून मोठा नंबर देईल, 100 दिला, तरी 1000 देऊ, तरी प्रिंट होईल. पण जरासं आता मिस्टेक होईल. हे इथं न्यू लाईन वर स्टार्ट व्हायला लागलंय, कारण की 1000 दिसणार नाही. सो आपण काय देऊ, 800 देऊ. स्वतः दिसतंय 800 पण मोठा नंबर आहे, 500 देऊ. म्हणजे दिसेल एक मोठासा असा डिझाईन पिरामिड वाला. फक्त आपण एन चेंज करतोय, एन चेंज केल्याने एवढं सगळं चेंज होतंय. दिसतंय? 500 पण मोठा. सो कारण की खूप लूप्स द्यावे लागतात, त्याच्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीचा पण फरक पडतो, की बाहेरचा जो आहे तो 500 वेळा चालणार, आतला जो आहे तो 0 ते त्या जे पर्यंत चालणार. म्हणजे फर्स्ट टाइमला 1, सेकंड टाइमला 2, 3, 4, 5. सो हे फॉर्म्युल्याने जर कम्प्युट केलं तर O ऑफ n स्क्वेअर एवढी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती. एवढं तर नीट कळणार नाही, पण ज्यांना बेसिक आयडिया असेल त्यांच्यासाठी आहे, की हे लूप O ऑफ n स्क्वेअर असेल. म्हणजे बेसिकली n काय असेल, 500. 500चा स्क्वेअर काय होतो, 25,000. सो 25,000 वेळा हा प्रोग्राम लूप एक्झिक्यूट होतो बेसिकली. असं आहे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीचं मीनिंग हेच आहे, की लूप किंवा काही असेल या पूर्ण प्रोग्रामला कंप्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे आहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक. सो असंच आपण एका n चेंज केल्याने आपण पूर्ण पिरामिड बनवू शकतो. आता सिमिलरली आपण काय करतो, 1, 2, 3, 4, 5 असं वाढवत चाललंय. पण जर आपण कमी करत गेलो, सो पहिला जसं आता आपल्याला उलटा प्रिंट करायचा आहे. उलटा प्रिंट करण्यासाठी काय आहे, की पहिल्या ह्याच्यात 4 असलं पाहिजे, त्यानंतर 3, त्यानंतर 2, त्यानंतर 1. सो बेसिकली बाहेरचा लूप जो आहे तो 1 ते 4 चाललाय. सो त्याला आपल्याला उलट करावं लागेल. n म्हणजे युजर जेवढं इनपुट देईल तेवढ्यापासून सुरू होऊन 0 पेक्षा मोठा असला पाहिजे. म्हणजे बेसिकली 1 लास्ट व्हॅल्यू काय असेल याची 1 असेल. 1 च्या नंतर जे मायनस मायनस होईल, इथं प्लस प्लसच्या ऐवजी आपण डिक्रीमेंट करतोय, मोठा होऊन छोटा होतोय. सो n पेक्षा कमी 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 होत जाणार. त्यानंतर काय होणार, फर्स्ट केस मध्ये इथं n असणार, इथं जे मध्ये. आता परत जर आपण ट्रेस केला, 4 साठीच आपण जर ट्रेस केलं, सो जे आणि आय. फर्स्ट केस मध्ये जे काय असेल n ची व्हॅल्यू काय 4 दिली मी, जर आय ची व्हॅल्यू काय होणार, 0 होणार. तिथं प्रिंट होणार, कारण की 0 इज लेस दॅन 4. त्यानंतर काय होणार, 1 होणार, आय ची व्हॅल्यू प्रिंट होणार, कारण की 1 इज लेस दॅन 4. 2 लेस दॅन 4, 3 लेस दॅन 4, 4 नॉट लेस दॅन 4. सो फॉल्स येणार. पहिल्या वेळा 4 प्रिंट झाली, त्यानंतर बाहेर एक न्यू लाईन आहे, n प्रिंट होणार. त्यानंतर जे ची व्हॅल्यू काय झाली, 3 झाली, आपण डिक्रीमेंट करतोय. स्वतः काय होणार, 0 प्रिंट, 1 प्रिंट, 2 प्रिंट, 3 फॉल्स होणार. आता बेसिकली उलट चालतंय आपलं. सो इथं परत न्यू लाईन प्रिंट होणार बाहेरच्या बॉडीमुळे. सो नंतर काय होणार, 2 0 p 1 p 2 p 2 ला p नाही येणार, 2 शुड बी लेस देन 2. 2 लेस देन 2 कंडिशन फॉल्स, सो फॉल्स येईल. त्यानंतर न्यू लाईन परत 1 साठी एक्झिक्यूट होईल, आणि आपण 0 पेक्षा मोठा ठेवलाय तो फक्त 1 साठी एक्झिक्यूट होऊन थांबेल. सो 0 0 p 1 p 1 साठी p नाही येणार, सॉरी. सो फॉल्स येईल. त्यानंतर न्यू लाईन. सो बेसिकली फर्स्ट टाइम 4 वेळा प्रिंट होतंय, त्यानंतर एक न्यू लाईन, 3 वेळा न्यू लाईन, 2 वेळा न्यू लाईन, 1 वेळा न्यू लाईन. सो आता एक्झिक्यूट केलं, n ची व्हॅल्यू दिली 100. सो 100 पेक्षा छोटं देऊ आपण, 10 देऊ. सो दिसतंय 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. सो हे आहे पॅटर्न्स प्रिंट करायचे. ह्याच्यातच खूप काही वेगवेगळे पॅटर्न्स असतात. सो तुम्ही ते ट्राय करू शकता, काही डाउट्स आले तर विचारू शकता. सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ऐसे पैटर्न्स प्रिंट कर रहे हैं.
पैटर्न्स बेसिकली फॉर लूप्स, मतलब लूप्स जब भी सीखते तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं और बाहर भी आते हैं। सो ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, मतलब इससे लूप्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि लूप्स कैसे चलता है, क्या चलता है, कैसे नेस्टिंग काम करता है, ये सब। सो यहाँ पे बेसिकली अभी फर्स्ट केस में क्या आना चाहिए, 4 एस्टेरिक प्रिंट होना चाहिए, सेकंड इसमें थर्ड, थर्ड इसमें 2 बार, और फोर्थ इसमें 1 बार। सो यहाँ पे कैसा उल्टा प्रिंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एस्टेरिक प्रिंट करना आना चाहिए, क्योंकि एस्टेरिक ही प्रिंट करना है। सो हम सी आउट एस्टेरिक से एस्टेरिक प्रिंट कर सकते हैं। अभी वो मुझे 4 बार प्रिंट करना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। सो मैं 4 बार प्रिंट कर सकता हूँ फॉर लूप लगा के, 0 से लेके 4 तक मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ। उसके बाद सी आउट करूंगा तो 4 बार, 4 लाइन में 4 एस्टेरिक आ जाएंगे। सो बेसिकली अगर कमेंट करें ये 2 लाइन और यहाँ पे जे के बजाय 4 डाल दे, सो 4 ये दूसरा वाला, और यहाँ पे एक न्यू एंड लाइन डाल दे, सो 4 लाइन में 4 बार प्रिंट हो जाएगा। सो 4 आउटपुट, बेसिकली 4 लाइन में 4 प्रिंट हो गए। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन में 4 बार प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन में 3 बार, थर्ड लाइन में 2 बार, उसके बाद में 1 बार। सो यहाँ पे अभी इसको रिपीटेडली प्रिंट आउट करने के लिए ये जो है एस्टेरिक, इसे वापस वापस प्रिंट करने पर बेसिकली न्यू लाइन में जा रहे हैं। सो अगर हम न्यू लाइन हटा दे तो क्या हो रहा है, पहले ही लाइन में 4 बार आ सकता है। सो अगर न्यू लाइन ना दे तो फर्स्ट ही लाइन में 4 बार। सो इसको ही अगर मैं 4 बार रिपीट करूं, सो बेसिकली अगर इसी को मैं 4 बार रिपीट करूं तो मुझे एक बॉक्स मिलता है। सो इसको ही अगर मैं रिपीट करूं 4 बार, सो एक बॉक्स मिलता है एस्टेरिक का। सो अभी इसमें से क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे मुझे 4 बार, सेकेंड टाइम पे 3 टाइम्स, थर्ड टाइम पे 2 बार, लास्ट में 1 बार प्रिंट करना है। सो यहाँ पे ये इस फॉर लूप की वजह से ये 4 बार प्रिंट हो रहा है एस्टेरिक। सो सिमिलरली इधर आई की जो कंडीशन है वो 4 है, इसके लिए हर बार 4 प्रिंट हो रहा है। पर अगर हम आई की कंडीशन 5 कर दे तो हर बार 5 प्रिंट होगा। सो अगर इधर थोड़ा सा चेंज करें, सो 4 बार 5 एस्टेरिक प्रिंट हो गए, अभी दिख रहे 4 बार 5 एस्टेरिक प्रिंट हो गए। सो सिमिलरली अगर मैं इस वेरिएबल को, इस कंडीशन को चेंज कर सकूं, पहले टाइम पे 4 बार, सेकेंड टाइम पे 3 बार, 2 बार, 1 बार, अगर मैं ऐसा मॉडिफाई कर सकूं तो क्या होगा, तो मेरा ऐसा पिरामिड प्रिंट हो सकता है, पहली बार 4, दूसरी बार 3, 2, 1 ऐसा प्रिंट हो सकता है। सो इसमें भी एक लीनियर पैटर्न ये हो रहा है, पहली बार 4, बाद में 3, 2, 1। सो हम क्या कर सकते हैं, एक रिवर्स लूप ले सकते हैं। बेसिकली हम काउंट कर रहे हैं, एक जे काउंटर लेके लूप में क्या करते हैं, काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। सो इस फंक्शन के बाहर हम एक नया फॉर लूप लगा सकते हैं। नया फॉर लूप लगाने के बाद उसको 4 से लेके 0 तक चला सकते हैं। सो पहले टाइम पे जे की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, सेकंड में 3, बाद में 2, बाद में 1। सो अगर यही जे की वैल्यू हम इस कंडीशन में दे दे तो क्या होगा, पहली बार लूप 3 बार 4 बार रन होगा, कि आई 0 से स्टार्ट करेगा, जे तक जाएगा, जे कितना है, 4 है। सो 0 से लेके 3 तक जाएगा क्योंकि लेस देन है। सो 0 से लेके 3 कितने नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3। सो लूप 4 बार चलेगा। सेकेंड टाइम पे जे की वैल्यू कम हो जाएगी, 4 से 3 होगी, अभी लूप 2 बार चलेगा, बाद में जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो लूप कितने बार चलेगा, बाद में जे की वैल्यू अगर दो हो गई, सो 2 बार चलेगा, बाद में जे की वैल्यू एक बार चलेगा। सो ऐसे करते करते हम क्या कर सकते हैं, एक पिरामिड प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो अभी हमने बेसिकली 4 का केस लिया था कि 4 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे। पर अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो कि वो बोले 100 से स्टार्ट करो, तो 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से करो, 500 से, 10 से करो, 10 से, 12, 13, जितने से यूजर बोले उतने से अगर स्टार्ट करना होगा। सो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना होगा, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी का कोड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ 4 से स्टार्ट हो रहा है, उसको चेंज करके हम यूजर ने जो वैल्यू बोला वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूजर से वैल्यू लेने के लिए एक वेरिएबल लेके सी इन किया, उसके बाद जे जहां से स्टार्ट होता है उसको चेंज कर दिया एन से, मतलब अभी यूजर बोलेगा 10 से स्टार्ट करो, सो 10 से स्टार्ट करेंगे हम फॉर लूप,
12 बोलेगा 12 से। सो सिमिलरली इनपुट पूछ रहा है 15 दिया, 15 ये पहले लाइन में, सेकंड में 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे प्रिंट होते जाएगा। सो ये है बेसिकली पैटर्न प्रॉब्लम। सो अभी मैंने बोला था एक दूसरा अप्रोच बोलूंगा, वो कैसा रहता है मतलब समझने के लिए, सेकंड एक्सप्लेनेशन। सो अभी अगर हमने लास्ट केस में देखा एक बॉक्स प्रिंट होता है, बेसिकली 5x5 का बॉक्स प्रिंट होता है। अगर मैं यहाँ पे जे के बजाय एन ही दे दूं, सो बेसिकली अगर मैं एन 10 दे दूं, सो 10x10 का एक बॉक्स प्रिंट होता है, बॉक्स प्रिंट होता है। सो इसे हम एक ऐसा ग्रिड समझ सकते हैं। ग्रिड मतलब कैसे बोल सकते हैं कि एक 2x2 मैट्रिक्स, अगर हम देखें 2x2 मैट्रिक्स, सो इसमें कैसा होता है 10 रोज रहते, 10 कॉलम्स रहते, सो उसके इंटरसेक्शन में एक एक सेल रहता है। सो अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, सो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, 0 0 होता है, सेकेंड वाला 0 1, थर्ड वाला 0 3, 0 4, 0 5 अप टू 0 10। फिर नेक्स्ट रो में क्या होता है, मैट्रिक्स का जैसे देखते हैं हम रोज और कॉलम, वैसे सेकेंड रो 2 2 1 2 2 2 3 2 10 तक, 3 1 3 3 2 3 3 3 10, ऐसे हम मैट्रिक्स के बेसिकली रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन पे एक एक ये दे सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स होंगे ऐसे समझ सकते हैं। सो बेसिकली हमें फर्स्ट टाइम में क्या प्रिंट करना है, अगर हम कंसिडर करें कि बड़े से छोटा जा रहे हैं हम, 4 से लेके ये तक 0 तक, सो फर्स्ट टाइम पे 4 0 1 पे प्रिंट करना है, 0 2 पे प्रिंट करना है, 0 3 पे, 0 4 पे। सो ऐसे ही अगर हम सेम प्रिंट लगा दे मैट्रिक्स के वैल्यूज, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 पे फॉल्स हो रहा है, सो बेसिकली 3 4। उसके बाद एक नया लाइन 3 0 3 1 3 2 3 3। ये मैट्रिक्स के हम एज्यूम कर सकते हैं कि मैट्रिक्स के बॉक्स से सिर्फ आधे तक ही फिल हो रहा है, मतलब पहले में 4, दूसरे में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। सो हम बेसिकली इसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं। और ये आई और जे जो है, जो मैंने यहाँ पे यूज किए, वो रो और कॉलम कंसिडर कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से फर्स्ट इसमें 0 1 0 2 0 3 0 4, सेकेंड इसमें 0 1 1 0 1 2 1 3, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है। सिमिलरली अगर हम 1 से ले, सो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सेकेंड टाइप है कि बेसिकली बॉक्स कंसिडर करो और जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो फिल करते जाओ। आई और जे में वो वैल्यू लाओ, वो कैसे ला सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से ला सकते हैं। वो वैल्यू ला के अंदर वाले, सबसे अंदर वाले फॉर लूप में एस्टेरिक दे दो, एस्टेरिक के बजाय एट द रेट, जो चाहिए वो दे दो। सो एस्टेरिक दे दिया, यहाँ पे अभी प्रिंट करेंगे 5 का। सो एक बॉक्स प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे एन दिया है। सो अगर जे दूंगा, जे के हिसाब से दूसरा वाला भी चेंज होगा। सो अगर 5 दूंगा, सो 5 4 3 2 1 एस्टेरिक का पिरामिड प्रिंट हुआ। सेम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते पैटर्न के, देख लेना, कुछ डाउट आया तो पूछ लेना। सो इसमें अभी कुछ डाउट है, करंट जो समझा है उसमें कोई डाउट है? नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम नंबर्स। सो बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? मैथ्स में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2, 2 is the only even prime number, only even prime number, even prime number। क्यों? क्योंकि अगर 4 कंसीडर करें नेक्स्ट इवन, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड होता है। हमने क्या बोला था, सिर्फ वो नंबर खुद, अगर हम n नंबर कंसीडर करें, सो n डिवाइडेड बाय n और n डिवाइडेड बाय 1, ये दो ही
रिमाइंडर नहीं रिटर्न करेंगे, मतलब बेसिकली कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, बाकी के कोई नहीं होगा। 4 2 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है, 10 2 से डिवाइड होता है। सो हर इवन नंबर 2 के बाद वाला सब डिवाइड होता है 2 से। सो बेसिकली प्राइम नंबर्स में ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। उसके बाद में ऑड नंबर्स में 1 को हम प्राइम नहीं बोलते, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन केस है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 खुद से और 1 से सिर्फ डिवाइड होता है। 4 नहीं है प्राइम नंबर। 5 5 भी खुद से और 1 से डिवाइड होता है सिर्फ, सो 5 प्राइम नंबर नहीं। 6 प्राइम नंबर है, हाँ या ना? 6 कोई और नंबर से डिविजिबल है क्या? सो 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड होता है, और 3 हमने क्या बोला था, सिर्फ n, मतलब खुद 6 से डिवाइड होना चाहिए और 1 से, पर यहाँ पे एक 3 आ रहा है, 3 से भी 6 डिविजिबल है, सो 6 भी प्राइम नंबर नहीं। सो अगर हम लिखते जाए, 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, क्योंकि 7 बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना होता। 8 नहीं है, इवन नंबर। 9 है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, सो प्राइम नहीं है। 9 के बाद 10 इवन नंबर है, इवन नहीं होता। 11, क्योंकि 11 को सिर्फ 11 और 1 ये डिवाइड कर सकते हैं। 12 3 से होता है। 13 को भी कोई और नंबर नहीं डिवाइड कर सकता। 14 को 7 होता है। 15 3 और 5 से होता है। 16 8 से होता है। 17 किसी से नहीं होता, सो 17 एक प्राइम नंबर है। 17 के बाद 18 6 से होता है। 6 से होता है, 3 से होता है, 2 से होता है। 18 नहीं है, सो 19 किसी से नहीं होता। 19 किससे नहीं होता? 20 होता है। 21 भी 3 के टेबल में आता है। 22 11 के टेबल में आता है। 23 किसी टेबल में नहीं आता। सो ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है। सो ये प्राइम नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं फॉर लूप यूज करके, क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली, 0 से लेके n तक, मतलब अगर यूजर जो इनपुट दे, अगर हम 50 कंसीडर करें, सो 50 0 से लेके 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट करने। सो हम क्या कर सकते हैं, यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक लूप जाना है। सो इंट आई कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, इंट आई इज लेस देन इक्वल टू 50, मतलब 0 से लेके 50 में जो जो प्राइम नंबर है वो प्रिंट करने। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि हम नंबर बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये होगा उसका बॉडी। बॉडी में अभी क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे 0 आता है। 0 0 कोई प्राइम नंबर भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो 0 को कंसिडर नहीं कर सकते। 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये तो बोल दिया। सो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। सो अभी प्राइम नंबर प्रिंट करने के लिए हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी कि ये जो नंबर है वो अगर बाकी किसी नंबर से मतलब ये जो आई में जो नंबर है अभी करेंटली, सो अगर हम 2 कंसीडर करें, सो 2 0 से 0 नहीं, 1 भी नहीं, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में आता है। सो 2 से लेके आई नंबर तक अगर कोई नंबर उसको डिवाइड करता है, बेसिकली अगर हम एग्जांपल ले 6 का, सो आई में अभी करंट वैल्यू 6 है, तो हमें चेक करना है ये प्राइम है क्या नहीं। सो हम 0 से डिविजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते बेसिकली। 1 से कर सकते हैं, पर हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 के आगे वाला चाहिए और n के पहले वाला। सो हम क्या कर सकते हैं, 1 नहीं 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 चेक करेंगे, 2 से 6 डिवाइड होता है, होता है। सो ये फॉल्स आएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। सो अगर हम कोई प्राइम नंबर ले 13, सो 13 के लिए हम चेक छोटा ले लेंगे, 7 ले लेंगे, मतलब सब केसेस देख सकते हैं। सो 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 0 का तो क्यों केस बता दिया है। 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर्स 1 से डिवाइड होते। सो हर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है, इसलिए हम नहीं लेते, क्योंकि हर एक नंबर जो रहता है वो 1 से डिवाइड होता ही। सो 7 2
होता है, नहीं होता। 3 से होता है, नहीं होता। 5 से होता, 6 से होता है, n-1 तक जाएंगे, मतलब 7 नहीं लेंगे, 7 से एक नंबर कम। सो ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं कर पाए। सो ये प्राइम नंबर। सो बेसिकली अगर इसको जरा सा मैं रख दूं, अगर नंबर के लिए, सो सिर्फ भी एक नंबर है फॉर सर। हेलो, ये आप वॉइस ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तुझा आवाज खूप ब्रेक होतोय. सो एक्सप्लेन करतो, जर परत व्हॉइस ब्रेक झालं तर सांगा. सो बेसिकली प्राइम नंबर काय है, एक तर ते स्वतःहून, सो बेसिकली प्राइम नंबर क्या है, एक तो वो खुद से डिवाइड होता है, मतलब n खुद से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल होता है. सिर्फ प्राइम नंबर्स के ये दो ही डिवाइजर्स हो सकते हैं. बेसिकली नंबर लाइन से अगर हम ले, बेसिकली 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम 4 कंसीडर करें, कंसीडर करें 6 2 से डिवाइड होता है, 8 कंसीडर करें तो 2 से डिवाइड होता है. हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है. ये तो इवन नंबर चेक करने की कंडीशन ही ये देखते कि अगर वो 2 से डिवाइड है मतलब वो इवन है. सो 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि उसको कोई खुद के अलावा डिवाइड नहीं कर सकता. 2 को सिर्फ 2 और 1 डिवाइड कर सकता है. सो ये 2 एक प्राइम नंबर हो गया. उसके बाद अभी ऑड नंबर्स देखेंगे. सो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली सबको डिवाइड करता है. वो एक एक्सेप्शन है. उसके बाद 3 आता है. 2 तो है, अभी 3 के लिए चेक करेंगे. सो 3 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता. सो 1 और 3 के बीच में जो नंबर है उससे डिवाइड अगर नहीं होता, मतलब वो एक प्राइम नंबर है. सो 3 एक प्राइम नंबर है. 3 के बाद 4 डिवाइडेड बाई 2, वो डिविजिबल है 2 से. सो 1 और 4 के बीच का एक नंबर है 2, उससे डिवाइड है, सो वो प्राइम नंबर नहीं है. उसके बाद 5 के लिए देखेंगे. 5 1 और 5 के बीच का जो नंबर रहते, सो 2 3 5, 2 3 4, उससे डिवाइड होता है क्या 5? नहीं होता. 6 2 से होता है. 7 7 किसी से नहीं होता. 8 2 से होता है, 4 से होता है. 9 3 से होता है. 10 2 से और 5 से डिवाइड होता है. 11 किसी से नहीं होता. सो ऐसे जो नंबर्स होते जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं. बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है, 10 12th में हो गया होगा. सो अभी प्राइम नंबर्स को हमें चेक करना है. बेसिकली क्वेश्चन क्या है, यूजर कोई एक नंबर देगा, सो वहां तक प्राइम नंबर्स, मतलब 0 से लेके वहां तक जो भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो सब हमें प्रिंट करने हैं बेसिकली. सो अभी एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक कर कैसे करेंगे. सो बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें 8 का, सो अगर हम 8 का एग्जांपल लें, सो 0 नहीं ले सकते, कोई भी नंबर से सकते. 1 भी ले सकते, क्योंकि 1 से जो 1 सबको डिवाइड करता है. और हमें चेक करना है कोई ऐसा नंबर है जो 1 के बाद और n से पहले, n मतलब इस केस में 8 है. सो 1 से 8 के बीच में नंबर्स जो है डिवाइड करते क्या देखना है. 1 भी नहीं होगा, हम 2 से चेक करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो गया. सो ये फॉल्स हो गया, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है दूसरे नंबर से. सो दिस इज नॉट प्राइम, सो फॉल्स लिख सकते हैं हम. अगर मैं लू एग्जांपल 11, सो अभी क्या है, 1 नहीं ले सकते, 2 लेंगे. से डिवाइड होता है? नहीं होता. 3 से होता है? नहीं होता. 4 से होता है? नहीं होता. 5 से होता है? नहीं होता. 6 से होता है? नहीं होता. 7 से होता है? नहीं. 8 नहीं. 9 नहीं. 10 10 से भी डिवाइड नहीं होता. हम क्या चेक करेंगे, n-1 तक, मतलब 11-1 10 तक चेक करेंगे. अगर 10 तक नहीं मिला कोई डिवाइजर, सो हम क्या बोल सकते हैं, ये फॉल्स है, ट्रू है, प्राइम नंबर है ये. सो समझे, बेसिकली हमें क्या करना है, 2 से लेके n-1 तक का लूप चलाना है. 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे नंबर्स चेक करने.
सो अगर लास्ट में सब नंबर चेक हो गए और वो डिविजिबल नहीं निकला, सो हम क्या बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। पर अगर वो नंबर किससे डिवाइड हो गया, जैसे अगर मैंने 9 एग्जांपल लिया, ये 11 का ही सेम कॉपी करेंगे। सो कॉपी और ये पेस्ट। सो अभी 9 के बजाय 11 के बजाय 9 लेंगे, ये ट्रू ही है ऐसा कंसिडर करेंगे, एक बुलियन वैल्यू ले लेंगे, बुलियन वेरिएबल। सो कहाँ तक जाना है, 9 माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 8। सो 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 से होता है, हो जाता है। सो ये सब आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं। 3 से होता है, सो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। सो ऐसे चेक करना है, 0 से लेके n माइनस 1 तक जो नंबर है वो उसके बारे में चेक करना है। सो अभी बेसिकली यूजर ने कोई नंबर दिया, उसके लिए प्राइम है क्या नहीं चेक करेंगे। सो फॉर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे लेंगे बेसिकली वेरिएबल। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 से या 2 से? कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे। काउंटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के बाद n माइनस 1 के पहले। सो स्टार्ट क्या होगा, 2। करेक्ट, 1 के बाद 2 आता है। उसके बाद कंडीशन में क्या होगा, i इज लेस देन, i इज लेस देन क्या आएगा, 9। सो 9। सो अगर 9 के बजाय हमें यूजर इनपुट देगा, सो यूजर इनपुट n में स्टोर है, सो 9 के बजाय क्या आएगा, n आएगा। क्योंकि यूजर जो नंबर देगा उसका हम अभी फिलहाल के लिए चेक करेंगे कि अगर वो जो नंबर देता है वो प्राइम नंबर है या नहीं। सो बेसिकली मैंने लेस देन दिया है, लेस देन दिया है मतलब n से एक वैल्यू कम ही आएगी। अगर मैंने इक्वल टू दिया सो n माइनस 1 लेना पड़ेगा। ये कंडीशन समझ रहे हो, i इज लेस देन n और i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। ये दोनों कंडीशन सेम ही है, एक ही चेक कर रहे। ये समझ रहा है, अगर n 9 होगा सो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, i इज लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू, मतलब 8 तक आ सकता है। पर अगर मैंने ये -1 हटा दिया, इक्वल टू भी हटा दिया, i इज लेस देन n, मतलब n 9 है, 9 से छोटा होना चाहिए। 9 से छोटा किधर तक आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद 9 होता है, सो 9 से छोटा नहीं है, समझे ये कंडीशन। सो 2 से लेके n से छोटा तक, n से छोटा मतलब एक वैल्यू छोटा, 8। अगर हम 9 का केस कंसिडर करें, सो 2 से लेके 8। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ। बेसिकली हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, सो इफ लेंगे। चेक क्या कर रहे हैं, अपना जो नंबर n है उसको अगर हम डिवाइड करें j से, मतलब j में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम पे 2, सेकेंड टाइम पे 3, थर्ड टाइम पे 4, 5, 6, n माइनस 1 तक जाएगा। सो j में जो वैल्यू है वो डिवाइड करती है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं बेसिकली। अगर डिवाइड करेगी मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। डिविजिबिलिटी की चेक है ये, कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी डिविजिबल नंबर है। सो अगर ये आ गया, सो हम क्या कर सकते हैं, सी आउट नॉट प्राइम। सी आउट नॉट प्राइम। और अगर ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया और ये नॉट प्राइम नहीं आया, तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्राइम। सो अभी ये कोड चलेगा कि नहीं, देख के बताओ। कोड चलेगा, वैलिड कोड है, कोई एरर है इसमें? चलो और इजी कर देते हैं, रन करके देखते हैं। नंबर क्या था हमारा, 9 था। सबमिट किया, कुछ तो आया एरर, क्या आया एरर? अभी खुद पढ़ के मुझे कोई बताओ, क्योंकि तुम्हें भी डीबग करना आना चाहिए। कैरेक्ट। करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए, पर मैंने
कैरेक्टर दिया है। सो और एक एरर है। क्या एरर है देखो, एरर आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। लाइन नंबर भी दिया है, सब कुछ दिया है, यहाँ पे भी लाइन नंबर है। और मुझे बताओ क्या एरर आया। आई डिक्लेयर आई डिक्लेयर नहीं इन किया, कहाँ पे नहीं किया, कहाँ पे एरर है? इस लाइन पे है, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इफ के लाइन पे, 9 इफ के कहाँ पे, लाइन नंबर 9। 9 में कहाँ पे एरर है? इंट j इज इक्वल टू 2, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे एरर क्या है? इनिशियलाइज j किया है, इन कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट आई से किया है, सो j में चेंज करना पड़ेगा। चेंज किया, अभी नंबर दिया 9, सो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक बार नॉट प्राइम आया, एक बार प्राइम आया। सो ऐसे तो नहीं हो सकता कि नंबर नॉट प्राइम है और प्राइम दोनों भी है। सो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम इस कंडीशन को ये करने के लिए, बेसिकली क्या होता है, हर बार प्राइम प्रिंट होगा ही। क्यों प्राइम प्रिंट होगा? क्योंकि ये लूप के बाहर है और ये हर टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसे कोई कंडीशन नहीं है। सो इससे प्रिंट करने के अगर हमें कंडीशन देना पड़ेगा, सो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, बुलियन। बुलियन इज अंडरस्कोर प्राइम। सो इसमें हम क्या रखेंगे, ट्रू है या फॉल्स है। इस प्राइम ट्रू, मतलब नंबर अगर ये है तो हम ट्रू रखेंगे, वरना फॉल्स। बेसिकली हम एज्यूम करके चलेंगे कि सारे नंबर्स प्राइम है। अगर सारे नंबर्स प्राइम है और मुझे कोई डिवाइजर मिल गया कैलकुलेट करते समय, डिवाइजर मिल गया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि वो प्राइम नहीं है। समझ रहे हो, नॉट प्राइम प्रिंट कर रहे हैं मतलब इस प्राइम भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो भी प्राइम नहीं है। सो अभी क्या होगा, नॉट प्राइम होगा प्रिंट। और यहाँ पे क्या कर सकते, इफ एक कंडीशन चेक लगा सकते, इफ इज प्राइम। सो अगर प्राइम है तो ही ये सी आउट करो, वरना मत करो। तो हम लोग वो एल्स नहीं यूज कर सकते क्या इसमें? इसमें एल्स भी यूज करके देखेंगे, सब टेस्ट करके देखेंगे। एल्स में प्रॉब्लम एक आता है, सो एल्स यूज करेंगे। एल्स में क्या देंगे, सी आउट प्राइम। प्राइम प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट अभी करेंगे। सो नंबर क्या देंगे, 9 दे देंगे, 9 पे चल रहा है हमारा सब। सो देखो, प्राइम नॉट प्राइम, प्राइम 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 प्राइम, क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम एंड लाइन दे दें सो और क्लियर हो जाएगा। सो एंडल, यहाँ पे भी एक एंडल। सो अगर अभी एग्जीक्यूट करे, नंबर दे 9, सो क्या हो रहा है, प्रिंट प्राइम नॉट प्राइम 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 प्राइम। सो क्या हो रहा है, एल्स देने से क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि अगर कंडीशन चेक होगी और वो फॉल्स आएगी तो एल्स में जाएगा। पर यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम चेक होगा, आई आई जे इक्वल टू 2 के लिए चेक होगा। जे इक्वल टू 2 के लिए जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी सो एल्स में जाएगी और प्राइम प्रिंट कर देगी। पर हमको गारंटी नहीं है कि 2 में ही आंसर मिल जाएगा। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सबके लिए चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एल्स क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर एक कंडीशन में वो या तो फिर नॉट प्राइम करेगा या तो फिर प्राइम करेगा। पर हमें कब आंसर देना है, एक तो लास्ट में देना है कि पूरे लूप कंप्लीट होने के बाद नहीं मिला तो प्राइम है, और अगर मिल गया तो नॉट प्राइम है। सो अगर मिल गया तो हमें नॉट प्राइम प्रिंट करना है, इसलिए हम फॉर लूप के अंदर देते। और ये एल्स क्यों नहीं देते, क्योंकि हमें हर स्टेप में प्राइम है या नहीं ये नहीं बताना। लास्ट में जाके अगर कोई प्राइम नहीं मिला, मतलब बेसिकली ये नॉट प्राइम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब जाके हमें प्रिंट करना है। सो ये अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ सो प्राइम की वैल्यू ट्रू ही होगी।
ये क्यों हम फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसी से एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है मतलब क्या है, ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सो हम यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर प्राइम है तो से आउट करो प्राइम, वरना से आउट मत करो। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करें, 9 एग्जीक्यूट करें, सो क्या होगा, नॉट प्राइम आया। सो अगर अभी मैं कोई प्राइम नंबर दे दूं, प्राइम नंबर कौन सा है, 18 नहीं है, 19 है। सो 17 दे देंगे। 17 अगर सबमिट किया, सो प्राइम प्रिंट होना चाहिए। प्राइम प्रिंट हुआ। क्यों प्राइम प्रिंट हुआ, 2 के लिए चेक हुआ, ये फॉल्स है। 3 के लिए चेक हुआ, फॉल्स है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर्स चेक हुए कि वो 17 को डिवाइड करता है या नहीं, नहीं करता। सो ये प्राइम फॉल्स हुआ ही नहीं, कभी फॉल्स हुआ ही नहीं। हमने स्टार्टिंग में ट्रू दिया था और वो कभी फॉल्स हुआ ही नहीं। सो क्या चेक कर रहे हैं हम कि अगर वो प्राइम है तो प्राइम प्रिंट करो। यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है प्राइम की, ट्रू है, क्योंकि वो कभी फॉल्स हुई ही नहीं, इसलिए प्राइम प्रिंट हो रहा है। और जब मैं 9 देता हूँ तब क्या हो रहा है, 2 के लिए चेक हो रहा है, तभी कुछ नहीं हुआ। 3 के लिए हुआ, तभी क्या हुआ, 9 3 से डिविजिबल है। सो यहाँ पे इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स हो गई और नॉट प्राइम हो गया। और यहाँ पे जब चेक करता है कि इस प्राइम फॉल्स आता है, सो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, इसलिए बेसिकली प्राइम प्रिंट नहीं होता। सो अगर मैं कोई बड़ा नंबर के लिए एग्जीक्यूट करूं, सो 24, यहाँ पे एक और एक मिस्टेक दिखेगी हमें। सो वो क्या है देखेंगे, कितने बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्रिंट हुआ नॉट प्राइम। पर हमें तो पहले ही, अगर एक ही बार हमने ये किया, चेक किया और पहले ही कंडीशन में हमें मिल गया कि वो एक नंबर से डिविजिबल है, सो आगे की करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक एक भी अगर नंबर मिला जो डिविजिबल करता है, सो वो प्राइम है ही नहीं। हमने क्या बोला था, सिर्फ n और 1 ये दोनों ही कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक दूसरा नंबर कर रहा है, एक कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, एक भी मिल गया हमें, सो वो प्राइम नहीं है। समझ रहे हो लॉजिक प्राइम की। सो यहाँ पे अगर मुझे एक बार प्राइम मिल गया, इसके बाद मुझे लूप एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, तो मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे, एक कोई तो स्पेशल स्टेटमेंट था, वो क्या था, इसके बाद मुझे लूप रन करना ही नहीं, क्योंकि मुझे आंसर मिल गया कि वो प्राइम है या नहीं है, ये मुझे आंसर पता चल गया। इसके बाद मुझे लूप एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। सो मैं कौन सा कीवर्ड दे सकता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली ब्रेक। स्टॉप करना है। सॉरी, ब्रेक। करेक्ट। सो ब्रेक। सो ब्रेक पे क्या होगा, एक ही बार पहली कंडीशन जब वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेक, क्योंकि हमें आगे की लूप चेक ही नहीं करनी, क्योंकि हमें एक मिल गया है। एक मिलने से या 10 मिलने से आंसर तो इस प्राइम की फॉल्स ही होने वाली है। सो एक मिल गया, आंसर फॉल्स हो गया, नॉट प्राइम प्रिंट हो गया, ब्रेक हो गया। अभी अगर 24 का एग्जीक्यूट करें, सो अभी क्या होगा, एक ही बार नॉट प्राइम प्रिंट होगा, वापस वापस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया। हमने 2 के लिए चेक किया, 2 पे ही वो फॉल्स आ गया, क्योंकि 24 ये 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर। अगर हम कोई ऑड नंबर ले लें, समझो 23, 21 ले लेंगे, ऑड नंबर है और प्राइम भी नहीं है। सो अगर एग्जीक्यूट करते हैं, सो यहाँ पे 2 के लिए चेक होगा, 2 से नहीं होगा, 3 के लिए चेक होगा। 3 में चेक होने के बाद 3 से 21 डिविजिबल है, 3 7 21। सो यहाँ पे इस प्राइम फॉल्स, नॉट प्राइम प्रिंट, और इसके बाद डायरेक्टली ब्रेक। 4 5 6 7 8 9 के लिए चेक ही नहीं होगा, हमें मिल गया कि 3 से डिविजिबल है, बस खत्म, हमें पता चल गया ये प्राइम नहीं है। सो ऐसे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अभी ये हमने एक नंबर के लिए चेक किया है, ऐसे ही मुझे अभी किसके लिए चेक करना है, हर एक नंबर के लिए चेक करना है, 0 से लेके n तक के नंबर्स के लिए चेक करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉर लूप हमने रखा था बना के 2 से लेके 50 तक, इसके बीच में ये पूरा डाल देंगे, क्योंकि ये एक नंबर का चेक कर रहे हैं, हमें हर नंबर करना है। सो ये कट करेंगे, सो बेसिकली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। एक नंबर का वहां पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 से लेके 50 तक का चेक करेंगे। सो हम वहां पे किसके लिए चेक कर रहे थे, n के लिए चेक कर रहे थे, मतलब n एक ही नंबर था। पर अभी हम इस हर लूप में i नंबर प्राइम है या नहीं ये चेक करेंगे। सो बेसिकली नॉट प्राइम के साथ हम i भी प्रिंट कर देंगे। सो अगर i भी प्रिंट कर दे, मतलब समझ में आएगा कि कौन सा प्राइम है और कौन सा नॉट प्राइम है।
आउटपुट करेक्ट आ रहा है या नहीं ये समझ में आ जाएगा। सो आई और नॉट प्रिंट, इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, अच्छा दिखेगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। सो एक स्पेस के बाद नॉट प्राइम आएगा, प्राइम आएगा। सो अभी हमने क्या किया, 2 से लेके 50 तक चलेंगे। हम पहले n के लिए चेक कर रहे थे, अभी हर i के लिए चेक करेंगे। पहले 2 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 5 6 7 अप टू 50 के लिए चेक करेंगे। 50 ये नंबर कहाँ से आएगा, अभी ये नंबर यूजर से आएगा। यूजर कितने तक चेक करना चाहता है, 100 तक करना चाहता है तो 100 प्रिंट होंगे, अगर उससे ज्यादा करना चाहता है वो। सो हम इसके बाद में एक एंड लाइन भी दे देंगे वरना कंजेस्टेड आएगा। अभी मैं 50 के लिए प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब 0 से लेके 50 तक जो जो प्राइम नंबर है सब चाहिए मुझे। सबमिट किया 50, 2 नॉट प्राइम, 3 नॉट, सॉरी 2 प्राइम है, 3 नॉट प्राइम। 3 नॉट प्राइम क्यों आया, 3 तो प्राइम होना चाहिए। सो बेसिकली हमने क्या किया है, प्राइम यहाँ पे फॉर लूप के लिए पहले क्या था, ट्रू था, पर अभी क्या हो रहा है, 2 के लिए वो फॉल्स हो गया और वो फॉल्स ही रह रहा है। सो नॉट प्राइम ही प्रिंट हो रहा है। सो अभी क्या करना पड़ेगा, इसे लेके सो दो चीजें है यहाँ पे, एक चीज इसकी है, एक चीज इसकी है। पहले हम ये देखेंगे नॉट प्राइम क्यों प्रिंट हो रहा है। नॉट प्राइम ये कंडीशन की वजह से प्रिंट हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये नॉट प्राइम होगा, समझे। बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये नॉट प्राइम प्रिंट हो रहा है, और ये कंडीशन ट्रू क्यों हो रही है, 3 के लिए यहाँ पे n में कौन सी वैल्यू है, n में 50 वैल्यू है, और हम चेक किस लिए कर रहे हैं, i के लिए चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हम चेंज करना भूल गए। सो n की जगह i डालना पड़ेगा, i mod j, मतलब i की वैल्यू पहले केस में क्या होगी, 2 होगी, दूसरे केस में 3 होगी, बाकी के केस में 4 5 6। i के लिए चेक कर रहे, अभी हम n के लिए नहीं कर रहे। n बेसिकली लास्ट नंबर है जहां तक हमें चेक करना है। सो बेसिकली i mod j अभी चेक होगा, एग्जीक्यूट करेंगे, 50 नंबर देंगे। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हो जाएगा, जस्ट देख लेंगे। 4 नॉट प्राइम है, 6 नॉट प्राइम, 8 नॉट प्राइम, यहाँ पे 11 प्रिंट ही नहीं हुआ, 11 प्रिंट नहीं हुआ, 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, ये प्राइम होना चाहिए, ये प्राइम ट्रू होना चाहिए, इस प्राइम ट्रू होना चाहिए। पर फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 2 के लिए ये प्राइम है, सो ये ट्रू ही रह रहा है। अगर हम बेसिकली आउटपुट वापस देखें 50 तक का, सो अभी क्या हो रहा है, सो फर्स्ट प्राइम 2 के लिए प्राइम आ रहा है, 3 के लिए प्राइम आ रहा है, 3 के बाद नॉट प्राइम आ रहे हैं हर जगह पे। सो क्या हो रहा है, 3 के लिए चेक हुआ, यहाँ पे 3 प्राइम है, सो वो फॉल्स नहीं हुआ, इस प्राइम फॉल्स नहीं हुआ। उसके बाद में 4 के लिए चेक हुआ, और 4 मॉड 2 जब हम चेक करते हैं, सो ये इस प्राइम फॉल्स हो गया, इस प्राइम फॉल्स हो गया, और उसके बाद में हर बार के लिए वो फॉल्स ही रहा। पहले कंडीशन में कैसा था, हम n के लिए ट्रू रखते थे, पर अभी क्या हो रहा है, हर केस के लिए फॉल्स ही हो रहा है। अगर वो ये पूरा कंप्लीट करके बाहर भी आएगा तो भी यहाँ पे इस प्राइम क्या है, फॉल्स ही है। फॉल्स होने के कारण आई वाला ये प्रिंट ही नहीं हो रहा। सो इसे प्रिंट करने के लिए हमें ये बुल भी जो है हर लूप में इसे ट्रू करना पड़ेगा। सो ये यहाँ से निकाल के हमें फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा। सो बेसिकली इस लूप के अंदर डालना पड़ेगा यहाँ पे कि बुल ट्रू है, हर हर टाइम हर वैल्यू हर लूप के लिए हमें ये इस प्राइम ट्रू करना पड़ेगा। फिर अगर डिपेंडिंग ऑन कि वो डिवाइड होता है या नहीं, उसके डिपेंडिंग ऑन ये फॉल्स या फिर ट्रू हो जाएगा, पर हमें हर टाइम के लिए ये ट्रू ही रखना है। सो अगर अभी हम एग्जीक्यूट करें 50 तक के लिए, सो क्या होगा, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 नॉट प्राइम है, अभी 5 आ गया, 5 प्राइम है, 6 नॉट प्राइम, 7 प्राइम, 8 नॉट प्राइम, 9 नॉट प्राइम, 10 नॉट प्राइम, 11 प्राइम, 12 नॉट प्राइम, ऐसे आ गए 50 तक के लिए। 50 भी नॉट प्राइम है क्योंकि 55 से डिवाइड होता है, 49 7 से होता है, 48 6 से होता है। सो ऐसा ये प्राइम नंबर्स हम देख सकते हैं। सो बेसिकली अगर मुझे सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करना है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर ये सी आउट निकाल सकता हूँ। सो हर प्राइम नंबर ही प्रिंट होगा। एग्जीक्यूट किया, दिया नंबर 50, सो सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट हो गए 0 से लेके 50 तक के, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये प्राइम नंबर है 0 से लेके 50 तक के। अगर मैं और बड़ा करूँ 100 दे दूं, सो 100 तक के सब प्राइम नंबर्स आ जाएंगे।
सो बेसिकली एक बार का अगर लॉजिक करेक्ट हो गया सो हम कितना भी इनपुट बढ़ा सकते हैं, उसके डिपेंडिंग ऑन हमें आंसर वैल्यू करेक्ट ही आएगी। सो दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स मिल गए। सो बेसिकली इसमें कोई डाउट है इस फॉर्म? सो दोनों केस में, दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया है, फॉर लूप की नेस्टिंग ली है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा। सो ऐसा है। कोई डाउट? कोई डाउट होगा तो पूछ लो, और खुद से एक बार ट्राई करो ये सेम कोड लिखने का, कि जब हम देखते तब हमें लगता है नहीं सब आता है, हमें सब आता है, पर जब खुद से कोड करते हैं ना तभी फिर समझ में आता है ये कंडीशन लेस देन थी क्या ग्रेटर देन थी, सोचने लगते फिर ग्रेटर देन थी, ये क्यों नहीं करेक्ट आ रहा है, लेस देन क्यों नहीं करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया, मैंने इस प्राइम ट्रू हर लूप में लिया या नहीं, या फिर ये वेरिएबल क्यों लिया, किस लिए लिया, ये सब समझना चाहिए। तो एक बार खुद से कोड करो, सब समझ जाएगा, और ये कैसे चलता है, कैसे ये होता है वो भी समझ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंडेंटेशन इधर उधर हो रहा है और ठीक से नहीं दिखेगा, सो वो एक प्रॉब्लम है मोबाइल का, बाकी तो प्रोग्राम रन हो जाते हैं। और कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं होगा तो आज के लिए इतना ही बस, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे, अरेज एंड पॉइंटर। सो बेसिकली नेक्स्ट इसमें लेक्चर में शुरू कर देंगे, अभी शुरू करके कुछ फायदा नहीं, आधा आधा सिखा सिखा। सो कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड यू कैन लीव दिस मीटिंग।